एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। संसद के दोनों सदनों में आज इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ, लेकिन लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दो टूक कहा कि सदन में चुनाव आयोग के फैसले पर चर्चा नहीं हो सकती। उधर राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा की मांग के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसन पर पक्षपात का आरोप लगाया। आरोप यह कि विपक्ष के सांसदों को बोलने का वक्त नहीं दिया जाता और सत्ता पक्ष के सांसदों को रोका नहीं जाता। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो 9 अगस्त तक 35 लाख वोट का डिटेल शेयर करे। वोटरों का किसका वोट काटा गया, क्यों काटा गया, ये सब बताए। वोट चोरी हो रही है। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। राहुल की गैर मौजूदगी में प्रियंका ने मोर्चा संभाला, संसद परिसर में डेरा डाला, इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ ये सवाल उछाला कि आखिर कथित चुनाव चोरी और वोटबंदी पर चर्चा क्यों नहीं होगी। जब जनता का वोट लूटा जाएगा तो विपक्षी टोली खामोश कैसे रहेगी। Very easy for them to resolve it. तुमको देना होगा। Our viewpoint will be तुमको देना होगा। एसआईआर को लेके ही इतने दिनों से हमारा आंदोलन चल रहा है। हम सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या रोज बीजेपी कर रही है। एक सीधी सादी चर्चा ये करना नहीं चाह रहे हैं, जबकि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है एसआईआर को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर ये चर्चा नहीं चाह रही है। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है। हर रोज की तरह इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में एसआईआर पर चर्चा की मांग की, वेल में नारेबाजी भी की, लेकिन सत्ता पक्ष इसको लेकर तैयार नहीं हुआ। अब तक दलील ये थी कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, इसलिए इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन अब नई दलील ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दो टूक कहा कि बिहार में एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा इस पर सुनवाई संभव नहीं है। हालांकि हर रोज की तरह विपक्ष ने भी इस पर ऐतराज जताया, लेकिन कैमरा विपक्षी सांसदों की तरफ घूम नहीं पाया। Very open to take up for discussion on any matter. From time to time, the government has been telling that we are ready to hold debate and discussion on any and every topic. However, any discussion in the parliament has to be in accordance with constitutional provisions and also in accordance with the rules as prescribed in the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. On the issue of intensive revision of the electoral roll, on the issue of SIR, which they are disturbing the House from the day one. We all know that the matter is under consideration of the Honorable Supreme Court, and as such, it is a sub judice. Under Rule 186, Part 8, any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. देखिए, सरकार को बताना चाहिए कि वो किस बात से डर रहे हैं। आखिर ये लोगों का वोट देने का अधिकार है, वोट की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है। सदन के अंदर अगर देश के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होगी, जायज सवाल नहीं उठाए जाएंगे, तो कहाँ उठाएंगे। लोग तो ये इस बात से डर रहे हैं कि ये सरकार किस बात को छुपा रही है, किस बात से ये मुकर रही है। बात स्पष्ट करे। तकनीकी कारण दिखाकर चर्चा से भागने की कोशिश, ये सरकार की ये काम बहुत ही निंदनीय है। एसआईआर पर सियासी रार राज्यसभा में हुई और लोकसभा से ज्यादा आक्रामक भी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के आसन पर ही भड़क गए। यह आरोप भी जड़ डाला कि वो सत्ता पक्ष के लिए पक्षपात कर रहे हैं। खड़गे ने राज्यसभा के पीठासीन पदाधिकारी भुवनेश्वर कलिता पर आरोप लगाया कि वो विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने देते और सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देते। हालांकि सदन में सत्ता पक्ष के नेता और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये बात बेहद नागवार गुजरी और उन्होंने खड़े होकर खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई। दलील ये कि चेयर का डायरेक्शन ही फाइनल। मैं आपसे विनती करता हूं कि रूल्स सबको एक होना चाहिए। रूल सबको एक होना चाहिए और जब मेंबर्स बात करते हैं या उधर के हो इधर के,
अगर इधर के मेंबर्स अगर अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो आप कहते हैं हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। वहां तो भाषण दे रहे हैं, आप उनको अलाउ कर रहे हैं। दिस इज अनफेयर, यू शुड बी फेयर, अलाउ बोथ पीपल। Those who create disorder in the house have got no right to raise point of order. Only the persons who are trying to create disorder in the house, they have no right to talk about point of order. If you are so much interested, obey the rules accordingly. Otherwise, the chair is the final and his direction is the final. राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव की चोरी कर रही है और अपनी पोल खुलने के डर से बीजेपी संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रही है। बिहार में एसआईआर के शुरू होने से पहले ही वो कह चुके थे कि जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की है, वैसे ही वो बिहार में भी चुनाव की चोरी करेगी। राहुल ने महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान भी ये बात दोहराई और फिर चुनाव आयोग पर कर्नाटक में चुनाव चोरी के सबूतों का परमाणु बम फोड़ने का भी दावा कर दिया। यही वजह है कि सत्ताधारी खेमा राहुल गांधी पर नित नए आरोप लगाने में मशगूल है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी जैसे ठान लिया है कि वो चुनाव चोरी के उस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। यही वजह है कि जब संसद में इस पर चर्चा की इजाजत नहीं मिली तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल मीडिया के सामने हाजिर हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों की बौछार कर। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना और ये जो एसआईआर वो कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें हम विपक्ष के साथ पूरे तरीके से एकजुट हैं, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है। अब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा नहीं, हम कहाँ कहते हैं, हम तो कहते हैं रिफॉर्म के बारे में चर्चा हो जाए, नियमों के बारे में चर्चा हो जाए, फिर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए आज जो कुछ हम विपक्ष के नाते यहाँ जो सदन नहीं चल रहा है, वो ये नहीं कि हम काम को डिस्टर्ब करें, हम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए इकट्ठे आए हैं और जनता का हक मांगने और जताने के लिए इकट्ठे आए हैं। अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली वहां पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते। The original sir of the sir is sitting elsewhere, not in निर्वाचन सदन। ये इतना गंभीर विषय है कि पूरे देश की प्रजातंत्र ही खतरे में दिखाई दे रही है। हम पूरे विपक्ष के साथ हैं इस पर और सरकार से डिमांड करते हैं कि तुरंत इस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन की जाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू संसद में जिस सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने का हवाला देकर चुनाव आयोग के फैसले पर चर्चा को नियम के विरुद्ध बता गए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अब एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो 9 अगस्त तक सभी दलों को 65 लाख मतदाताओं की डिटेल दे, साफ साफ बताए कि किनके नाम किसकी वजह से काटे गए। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया तो लगे हाथ चुनाव आयोग और सरकार पर हमला तेज कर दिया। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का ये अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहाँ आवाज उठाएं। इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहाँ आवाज उठाएं।
तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं, उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के बराबर पहले ऐलान कर दिया गया था और वो चलता रहेगा, और जब तक कि यहाँ पे डिबेट हो हाउस में, और चुनाव आयोग सही जवाब नहीं देता, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र की खुलेआम जो है वोटों की चोरी लोगों को बर्दाश्त नहीं। दुर्भाग्य है कि संसद को नहीं चलने देना, देश में भ्रम फैलाना एसआईआर के नाम पर। चुनाव आयोग ने विज्ञप्ति सूचना निकाल रहा है, आज 6 अगस्त हो गया, कि कोई अयोग्य जुटेगा नहीं, कोई योग्य छूटेगा नहीं। लेकिन आज 6 तारीख तक अभी तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है।